आज इस वीडियो लेसन में प्रोग्राम टू रिवर्स ए यूजर इनपुट स्ट्रिंग इन असेंबली लैंग्वेज, इसको हम करके देखेंगे। एक यूजर इनपुट दिया हुआ स्ट्रिंग को हम रिवर्स करके देखेंगे विद यूजिंग स्टैक पुश एंड पॉप। यूजर इनपुट दिया हुआ स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, मतलब मान लीजिए यूजर इनपुट देता है लानटेक LEARNTECH, ऐसा करके इनपुट देगा। फिर एंटर मारने के बाद यहाँ पे पहले C पिन होगा, उसके बाद H पिन होगा, उसके बाद E पिन होगा, उसके बाद T पिन होगा, ऐसा करके पिन होगा। पूरा स्ट्रिंग को रिवर्स में पिन होगा। पहले H, उसके बाद C, उसके बाद E, उसके बाद T, उसके बाद N, उसके बाद R, उसके बाद A, उसके बाद L, उसके बाद E, उसके बाद L, ऐसा करके प्रिंटिंग में आएगा। लेकिन यूज़र को इनपुट देना होगा कोई भी स्ट्रिंग। प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग को हम रिवर्स नहीं करेंगे, यूज़र का इनपुट दिया हुआ स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले तो इनपुट लेने के लिए मान लीजिए डॉट कोड पार्ट में हम कोडिंग कर रहे हैं। पहले तो इनपुट लेने के लिए मूव H,1 से इनपुट लेने के लिए ये कमांड इंस्ट्रक्शन यूज होता है, इंटरप्ट कॉल करना होता है int21H। इससे क्या होगा, एक इनपुट लेने के लिए यूज़र को इनपुट लेने के लिए रुकेगा। यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रोसेसर को रोक देगा, इंटरप्ट। मूव H,1 से यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। कब तक इनपुट लेना होगा? जब तक यूज़र इंटर ना मारे। तो इंटर को हमको कंपेयर करना पड़ेगा इनपुट दिया हुआ डेटा से। मतलब यहाँ पे एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, CMP AL,13। यूजर से जो डेटा इनपुट दिया जाएगा वो AL रजिस्टर में स्टोर होगा। तो कब तक इनपुट लेना चाहिए हमको? जब तक यूज़र एंटर ना दबा दे। तो हर इनपुट के बाद एक बार कंपैरिजन करना पड़ेगा यूज़र जो इनपुट दिया गया है उससे एंटर का इसकी कोड है 13। तो ये 13 से कंपेयर करेंगे AL रजिस्टर को। अगर कंपेयर करके इक्वल मिला तो यहाँ पे जंप इक्वल लगाना पड़ेगा। अगर एंटर मिला तो क्या होगा, जंप इक्वल हम L1 करके INP END मतलब इनपुट एंड करके एक लेवल हम यहाँ पे डाल देते हैं और लेवल को इनिशियलाइज करते हैं INP END यहाँ पे। मतलब इनपुट देते अगर एंटर की दबा देते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो आ जाएगा। प्रोग्राम फ्लो में क्या होगा? प्रोग्राम फ्लो में होगा जो यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा हम इनपुट लेंगे वो डेटा को हम स्टैक में स्टोर करेंगे और जो डेटा को इनपुट लिया मतलब लेने का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तब हम प्रिंटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे पहले इनपुट जो डेटा है उसको हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ये जो जंप यूज़ होगा ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा जो यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है। लेकिन अगर एंटर नहीं दबाया गया है तो वो डेटा को हम लोगों को स्टोर करना होगा।
स्टोर करने के लिए पुश AX करना होगा। पुश AX करना होगा मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए यूज़र इनपुट दिया गया है लर्न टेक L, पहले L दबाया गया है, तो L यहाँ पे था, यहाँ पे इंटर नहीं है तो नीचे आ जाएगा, ये वाला जंप काम नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा स्टोरिंग के लिए। तो स्टोरिंग के लिए पुश AX किया तो यहाँ पे L चला आएगा। उसके बाद E दबाएगा तो यहाँ पे E चलाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर A दबाएगा तो यहाँ पे A चला जाएगा। तो ऐसा करके हमको डेटा को स्टोर करना है। लेकिन कब तक स्टोर करना है? जब तक एंटर की ना दबा दे तब तक हमको इनपुट लेके जाना है। तो यहाँ पे हम जंप, अनकंडीशनल जंप यहाँ पे यूज करेंगे L1 करके, और L1 को इसके ऊपर एकदम फास्ट में इनिशियलाइज कर देते हैं जहां से इनपुट लेना शुरू किया। हम L1 इनिशियलाइज किया, यहाँ पे पहला L दबा दिया, L एंटर नहीं है तो ये जंप कम नहीं करेगा, ये पुश करेगा स्टैक में चला गया, फिर इसका जंप का प्रोग्राम फ्लो लेके जाएगा यहाँ पे, फिर से इनपुट लेने के लिए मांगेगा। तो जब तक एंटर नहीं दबाता है तब तक इनपुट लिया जाएगा और इनपुट लिया हुआ डेटा को स्टैक में पुश करता रहेंगे हम। अगर एंटर की दबा देते हैं तो, अगर एंटर की दबा देते हैं तो मतलब ये वाला कंडीशन काम कर गया तो ये वाला जंप कम करना शुरू कर देगा, तो इसका प्रोग्राम फ्लो यहाँ पे चलाया जाएगा। तब हमको क्या करना होगा? प्रिंटिंग के लिए इनिशियलाइज करना होगा। तो प्रिंटिंग के लिए हमको क्या करना होगा? पॉप DX क्यों करेंगे हम? क्योंकि स्टैक से डेटा को निकलना है, निकल के प्रिंट करना है। तो प्रिंटिंग के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है? DX रजिस्टर यूज होता है। तो डायरेक्टली हम DX से ही पॉप करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई रजिस्टर में लेके जाना है, उसके बाद DX रजिस्टर में लेके जाना है प्रिंटिंग के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट पॉप DX करेंगे, क्योंकि डेटा उठ के DX रजिस्टर में स्टोर है, इसीलिए DX रजिस्टर से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो पॉप DX करते हैं और इसको पिन करते हैं मूव H,2 और INT कॉल करते हैं, INT 21H इंटरप्ट कॉल कर देते हैं। लेकिन कब तक प्रिंट करना है हमको? कब तक प्रिंट करना है? जब तक स्टैक खाली ना हो जाए। तो उसके लिए स्टैक खाली ना हो जाए तो उसके लिए स्टैक में पहले एक डेटा हम लोगों को भेजना होगा। यहाँ पे 0 भेज देते हैं स्टैक में। सबसे पहले कोडिंग के फास्ट में मूव नहीं, पुश 0 मतलब 48 भेज देते हैं स्टैक में। और यहाँ पे पॉप किया हुआ डेटा को कंपेयर करेंगे 48 से। CMP DX, 48। इससे क्या होगा? पॉप किया हुआ डेटा यहाँ पे कंपेयर होगा कि ये 48 तो नहीं है, मतलब 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो प्रोग्राम को एंड कर देगा। यहाँ पे एक जंप इक्वल लगा देते हैं, जंप इक्वल P एंड, और P एंड एक लेवल है, इस लेवल को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं PEND, और प्रोग्राम को एंडिंग के लिए दो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को लिखना पड़ता है।
वो दो इंस्ट्रक्शन को हम लिख देंगे, मूव एच 4ch और INT 21H। लेकिन ये तो हो गया जब तक 48 नहीं आएगा तब तक पॉप करता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। लेकिन इसको बार बार चलाएगा कौन? इसको बार बार चलाने के लिए यहाँ पे एक अनकंडीशनल जंप देना होगा, जंप L2। और जंप L2 जो लेवल है इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे, जहां से प्रिंटिंग शुरू होता है। इससे क्या होगा, तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक स्टैक खाली ना हो जाए। पहले पॉप DX करेगा, इससे क्या होगा, A निकल के बाहर आ जाएगा। मतलब प्रिंटिंग में मान लीजिए ये 3 एंटर किए थे, तो पहले A निकल के बाहर आ जाएगा। इसको कंपेयर करेगा, ये एंटर तो नहीं, ये 0 तो नहीं है, मतलब 0 जो है ये लास्ट डेटा है स्टैक का, ये 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो प्रोग्राम को एंड कर देगा, अगर 0 नहीं है तो इसको प्रिंट कर देगा, मतलब स्क्रीन में A को प्रिंट कर देगा, A को प्रिंट कर देगा। फिर से प्रोग्राम फ्लो इधर पे, जिधर पे प्रिंटिंग शुरू हुआ उधर पे चलाया जाएगा। फिर E को प्रिंट करेगा, फिर A को प्रिंट करेगा। ऐसे करके LE A को AEL ऐसा प्रिंट करके दिखाई देगा स्क्रीन में, तो पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान सा प्रोग्राम है, चलिए ये करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमको DOSBox और EMU 8086 दोनों में से कुछ एक को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे EMU 8086 को ओपन करता हूँ और यहाँ पे न्यू प्रोग्राम के लिए न्यू कर दिया और यहाँ पे सब डिलीट कर दिया। अभी क्या करना है, पहले तो हमको प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाना है। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पहले हम एक कमांड लाइन डालते हैं, प्रोग्राम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग, प्रोग्राम टू रिवर्स ए यूजर इनपुट स्ट्रिंग। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के लिए हमको क्या करना, पहले डॉट मॉडल स्मॉल, ये प्रोग्राम का मेमोरी मैनेजमेंट के लिए होता है। डॉट स्टैक 100 ईज यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे स्टैक यूज़ हो रहा है तो 100 ईज यहाँ पे काम पे आएगा। अगर स्टैक यूज़ नहीं करते हैं तो भी ये इसको लिखना पड़ता है कि ये, क्योंकि ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद डॉट डेटा, उसके बाद डॉट कोड, और डॉट कोड में मेन प्रोसीड्यूर शुरू करने के लिए मेन प्रॉक करके प्रोसीड्यूर शुरू करते हैं। मेन प्रोसीड्यूर ख़त्म करने के लिए मेन एंड पी करते हैं, और कोड ख़त्म करने के लिए एंड मेन। ये तो हो गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अभी हमको स्टैक में पहले 0 भेजना है, क्योंकि लास्ट में 0 से कंपैरिजन करके हमको प्रिंटिंग ख़त्म करना है। तो स्टैक में 0 भेजने के लिए पुश स्पेस 48। इससे क्या होगा, स्टैक में पहला जो एड्रेस होगा उसमें 0 चला जाएगा।
उसके बाद मूव h,1 से हम इनपुट लेने के लिए इनिशियलाइज करेंगे और int21h से इंटरप्ट कॉल कर देंगे और इनपुट दिया हुआ डेटा को एंटर से कंपेयर करेंगे। cmp al to al, 13 एंटर का ASCII कोड है। जब तक एंटर नहीं मारेगा तब तक इनपुट लेता रहेगा। अगर एंटर मार दिया होगा तो क्या होगा, जंप इक्वल इनपुट एंड, ये एक लेवल कॉल कर दिया, इनपुट लेना ख़त्म कर देगा और इनपुट एंड को हम इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे इनपुट एंड कोलन। यहाँ से शुरू होगा प्रिंटिंग का काम। अभी प्रिंटिंग का काम नहीं करते हैं, अभी इनपुट ले रहे हैं हम, तो इनपुट लेना का काम ख़त्म करते हैं। तो इसके लिए अगर एंटर नहीं है तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा, वो डेटा जाएगा स्टैक में, पुश करके स्टैक में हम घुसा देंगे AX। यूज़र से जो इनपुट डेटा हम लेंगे वो AX रजिस्टर में जाता है, तो AX रजिस्टर को पुश करेंगे स्टैक के लिए। तो स्टैक AX करने से यहाँ पे इनपुट दिया हुआ डेटा यहाँ पे चला जाएगा और तब तक इनपुट लेना होगा जब तक एंटर नहीं दबाता है। तो हमको कंटिन्यू इनपुट लेंगे, तो उसके लिए एक अनकंडीशनल जंप हम यहाँ पे कॉल करेंगे, JMP L1 और L1 को इनिशियलाइज करेंगे इससे जहाँ से इनपुट लेना शुरू हुआ, तो L1 को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे फिर से फ्लो आ जाएगा इनपुट लेने के लिए। अगर इनपुट दिया हुआ डेटा एंटर हुआ तो ये वाला कंडीशन काम करेगा और उसका फ्लो यहाँ पे चला आ जाएगा प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के कौन सा इंस्ट्रक्शन देना होगा हमको, प्रिंटिंग के लिए हमको देना होगा, हमको स्टैक से पहले डेटा को निकलना होगा, उसके बाद प्रिंट करना होगा। तो स्टैक से डेटा को निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पॉप, और पॉप से डायरेक्ट हम DX रजिस्टर में डेटा निकालेंगे, क्योंकि DX रजिस्टर से डायरेक्ट हम प्रिंट करेंगे। तो पॉप DX कब तक डेटा निकलते रहेंगे, जब तक 48, ये पहले जो स्टैक में 48 डाला था ये जब तक 48 ना आ जाए। तो यहाँ पे कब तक डेटा को निकालेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा, निकला गया डेटा को 48 से कंपेयर करना होगा। CMP DX, 48, अगर 48 हुआ तो प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो यहाँ पे एक जंप कंडीशन लगा देते हैं प्रोग्राम एंड के लिए, जंप इक्वल P एंड, और P एंड को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। P एंड एक लेवल है, इस लेवल से यहाँ पे चला जाएगा प्रोग्राम फ्लो। तो प्रोग्राम को एंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, मूव H,4CH और int21H, इससे प्रोग्राम से निकल जाएंगे हम। लेकिन पॉप किया हुआ डेटा को हम कंपेयर करके प्रोग्राम एंड कर देंगे। अगर 48 नहीं हुआ तो हमको प्रिंट करना होगा। प्रिंटिंग के लिए हमको क्या करना होगा, मूव H,2, एक एक कैरेक्टर को हम प्रिंट करेंगे तो 2 से हो जाएगा, और int21H, कब तक प्रिंट करना होगा, जब तक 48 ना आ जाए। तो तब तक कंटिन्यूअसली हमको प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे एक जंप, अनकंडीशनल जंप लगाएंगे, तो JMP L2 करके अनकंडीशनल जंप लगाएंगे और इसको
यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, क्योंकि हर कैरेक्टर के बाद वो फिर से dx को पॉप करेगा। मतलब पॉप dx किया, dx 48 नहीं है, इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ से यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर से प्रोग्राम को ऊपर लेके जाना होगा, फिर से पॉप dx करना होगा। तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं L2 कोलोन। तो बस इतना सा प्रोग्राम था। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, LEARNTECH लानटेक ऐसा करके यूज़र इनपुट देगा और यूज़र से हम HCETNRAEL ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो आई थिंक प्रोग्राम में कहीं गलती नहीं है। चलिए रन करके देख लेते हैं, अगर गलती होगा तो रन टाइम उसको हैंडल कर लेंगे। तो इसको चलाने के लिए एमुलेट बटन में क्लिक किया, कोई एरर नहीं। उसके बाद रन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे यूज़र इनपुट देने के लिए रुका हुआ है, तो यहाँ पे देंगे LEARNTECH लानटेक दिया और इंटर मारा। इंटर मारने के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, स्ट्रिंग रिवर्स हो गया पूरा। LEARNTECH एकदम रिवर्स हो गया स्ट्रिंग। एक काम करते हैं, यूज़र का इनपुट यहाँ पे डिलीट हो जा रहा है और रिप्लेस हो जा रहा है आउटपुट से। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ये जो आउटपुट हो रहा है, ये सारा जो आउटपुट के लिए हम प्रोसेस किए हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। लाइन मतलब यहाँ पे अगर कर्सर होगा तो कर्सर यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे मतलब इंटर फिर कैरेज रिटर्न दोनों को प्रिंट करना होगा इस प्रिंटिंग के आगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मूव dx में 13 भेजना होगा, उसके बाद उसको प्रिंट करना होगा मूव एज 2 और इंटरप्ट कॉल करना होगा int21h और 13 के जगह मतलब 10। फिर से मूव dx में मूव dx 10, 13 से नेक्स्ट लाइन 10 से कैरेज रिटर्न 10 मूव एज 2 और इंटरप्ट कॉल कर देना होगा int21h। इससे क्या होगा, आउटपुट का जो डेटा है वो इनपुट का डेटा से रिप्लेस करके नहीं दिखाई देगा, दूसरा लाइन में दिखाई देगा। तो चलिए और एक बार रन करके देख लेते हैं। कोई एरर नहीं। रन बटन में क्लिक किया, यहाँ पे फिर से डाल देते हैं LEARNTECH और इंटर मार दिया और यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग को पूरा रिवर्स स्ट्रिंग हम देख सकते हैं। इसको बंद करके कुछ और लिख के भी देख सकते हैं। रन किया, यहाँ पे लिखते हैं GOOGLE गूगल। जैसे कि हम देख सकते हैं पूरा स्ट्रिंग को रिवर्स हो गया। तो दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम को जब तक आप पूरा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये कॉम्प्लिकेशन जाएगा नहीं। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हर एक स्टेप को जानिए, हर एक स्टेप को सीखिए और दिमाग में अच्छी तरह बिठाइए कि कैसे इन स्टेप काम हो रहा है, कैसे काम कर रहा है एक एक स्टेप। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।